शुभ संध्या, गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे भाई बहनों मित्रों। आज हम लोग आइए शुरू करते हैं संख्या पद्धति के विभाजकता का नियम। और विभाजकता का नियम को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ना है हमको विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम किस प्रकार से हम लोग किसी संख्या को सरलता पूर्वक विभाजित कर सकते हैं, आइए इसके नियम पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किससे, 2 से विभाजकता का नियम। 2 से विभाजकता का नियम, और इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 से विभाजकता के नियम में। और ध्यान रखिएगा, एक ही से मैं बताऊंगा और आप लोगों को 1 से 2 से 4 से 6 से 8 से बहुत आराम से आप कर सकेंगे। तो देखिए 2 से विभाजकता का नियम, अगर हम जब किसी संख्या को 2 से काटते हैं या 2 से भाग देते हैं तो हमको क्या देखने की जरूरत होती है। तो देखिए 2 से विभाजकता का नियम, 2 से विभाजकता का नियम, हम 2 से कब किसी संख्या को विभाजित कर सकते हैं। तो एक ही मैटर आप लोग याद रखिए कि अगर इकाई का अंक क्या देखना है, इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अगर इकाई का अंक कोई भी सम संख्या आ जाए तो वहां पर वह 2 से बिल्कुल विभाजित हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर हमने ले लिया कितना, 4, 5, 6, 3, 2। अब देखिए, अब अंत का इकाई का अंक कितना होगा, 2 होगा। क्या यह संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है, आइए इसको चेक करते हैं कि यह 2 से विभाजित है कि नहीं है। तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 दूनी कितना होगा, 4 कट गया, आ गया 5, 2 दूनी कितना हुआ, 4 बच गया 1, 16, 2 अट्ठे कितना 16 कट गया, उतर गया आपका 3, 2 1 9, 2 बच गया 1, 12, और 2 छक कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, संख्या पूरी पूरी कट गई। तो सबसे पहले एकदम पूरी तरह से जान लीजिए कि कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके इकाई का अंक या तो 0 दिया गया हो, या 2 दिया गया हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर यह होगा तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 4 से विभाजकता का नियम। पहले सम संख्या को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद विषम संख्या को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद अभाज्य संख्या को पढ़ते हैं। ठीक है, हम इसको 3 कैटेगरी में बांट करके आपको बताएंगे। सभी सम संख्याओं से कैसे कटेगा, विषम संख्याओं से कैसे कटेगी, अभाज्य संख्याओं से कैसे कटेगी, इसको 3 कैटेगरी में करके हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। तो 4 से विभाजकता का नियम, 4 से विभाजकता का नियम, इसके लिए हमको क्या देखना है, 4 से जब किसी संख्या को विभाजित करना होगा तो हम क्या करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, 2 में हमने कितना अंक देखा, इकाई का, इकाई के 1 अंक को देखा। ठीक है, 4 में हमको क्या करना है, इकाई के 2 अंकों को देखना है। कितने अंकों को देखना है, 2 अंक। आज केवल और केवल ट्रिक का क्लास आपका चल रहा है, केवल और केवल ट्रिक ही चल रही है, और केवल और केवल ट्रिक से ही आपको आज लगाना है। बिल्कुल ना तो गुणा करना है, ना भाग करना है, ना पेंसिल उठानी है, ना पेन उठाना है, एकदम मुझे आपको भाग देना है। और देखिए मैं कैसे सिखाता हूँ आज। 4 से विभाजकता का नियम, अगर 4 से किसी संख्या को भाग देना है तो इकाई का कितना अंक देखना है, 2 अंक देखना है। जैसे 432 है ना, और इसके पहले जितना है आप कहिए मैं उतना जोड़ दूं, जितना अंक कहिए इतना जोड़ दूं। यह संख्या में दावे के साथ कहता हूं कि 4 से कटेगी। क्यों कटेगी, क्योंकि हमको इकाई और दहाई 2 अंक देखना है, और 2 अंक देखेंगे तो 4 अट्ठे 32, यह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। अपनी कॉपी पेन उठा करके और चाहे कैलकुलेटर लेकर काट कर चेक कर लीजिएगा, यह संख्या 4 से कटेगी। ठीक है, आइए 4 के बाद हम लोग चलते हैं 8 से विभाजकता का नियम। आइए अब इसको हम एक सारणीबद्ध करके आपको बता दें एक ही बार में, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और पसंद आएगा तो चैनल को शेयर कीजिएगा, अंत तक पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। अब देखिए, एक तरफ लिखिए अंक जिससे आपको भाग देना है, ठीक है, अंक, और दूसरी तरफ अंतिम अंक, दूसरी तरफ क्या करना है, अंतिम अंक देना है ना। अंक में देखिए 2 से जब भाग करना होगा, जब किसी संख्या को 2 का भाग करना है तो अंतिम का कितना अंक देखना है, 1 अंक देखना है। 4 से अगर भाग करना है तो अंत का कितना अंक देखना है, 2 अंक देखना है। 2 के पहाड़े में 2 दूनी 4, 4 का दूना कितना होता है, 8, 8 से भाग देने के लिए अंक का 3 अंक देखना है। संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर अंत का 3 संख्या कटता है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगा।
16 से अगर भाग करना है, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, अंत का 4 देखना है। अगर 32 से भाग करना है, अंत का 5 अंक देखना है। अगर 64 से भाग करना है तो अंत का 6 अंक देखना है। ठीक है, अगर 128 से भाग करना है तो अंत का 7 अंक देखना है, अगर डायरेक्ट चाहते हैं तो। और नहीं तो फिर इसका दूसरा भी रूल अपनाया जाता है। ठीक है, आइए हम एक एक का एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। अंत में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 2 हो, या इसके साथ 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर ये सब आता है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और 4 से कौन कौन विभाजित होगी? अब 4 से अंत में जो है वो 0, 4 हो, है ना। इसमें इकाई और दहाई 2 अंक देखना है। अंत में 0, 4 हो, अंत में जो है वह 0, 8 हो, अंत में जो है वो 16 हो, अंत में 32 हो, अंत में 28 हो, तो वह संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ करके इसको और भी बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं, इसका विथ एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए, जैसे मान लीजिए संख्या आपको मिल गई, है ना। जैसे मिल गई संख्या 864 1 3 5 7 2। ठीक है, और दिया गया हो आपको कि यह संख्या क्या 8 से विभाज्य है। अगर हम बात करें 2 से, तो यह संख्या देखिए अंत में 4 है, 2 से कटेगी। अगर हम बात करें 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो जिसका अंत का 2 अंक देख लेंगे और भाग दे करके हम चेक करते हैं 4 से यह संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि पूरा कटेगी। क्यों? क्योंकि 4 एकम 4 नहीं, सॉरी 4 से नहीं कटेगी, क्योंकि अंत में कितना है 64 है, और अंत में 64 होने के कारण यह संख्या 4 से विभाजित नहीं है। देखिए 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 6 कितना हो गया 24, 7 में से 4 गया तो कितना आ गया 3 आएगा, और यहाँ पर हो गया 5, 4 अट्ठे कितना हो जाता है 32, और 5 में से 2 गया तो 3, उतर गया आपका 3 33, 4 अट्ठे कितना हो गया 32, 3 में से 2 गया बचा 1, उतर गया कितना 1, 4 दूनी 8, 8 9 10 11, 3 बचा, फिर उतर गया आपके सामने कितना 8 आ गया, 8 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 4 9 36 हो गया, बच गया कितना यहाँ पर 2, और फिर उतर गया कितना 6, 7 4 7 28 ज्यादा होगा, 4 6 कितना हो जाएगा 24, 24 आ गया तो बच गया कितना 2, आपके पास बचा कितना अभी 2। अब 2 के बाद उतर जाए कितना 24, 2 के बाद कितना बचेगा 24, कटेगी संख्या क्योंकि 64 कटेगा, सॉरी बताने में समस्या हुई, 24, तो 4 6 कितना हो जाएगा 24, ये कटेगी संख्या। अंत में कितना है 64 है, और 64 जो है वो 4 से विभाज्य है, 4 एकम 4, बच गया 2 24, और 4 6 कितना होगा 24। अंत की देखिए जब दो अंक कटेंगे तो वह संख्या 4 से पूरा विभाजित होगी। शुरुआत में हमने ध्यान नहीं दिया इसको, ठीक है, बाय मिस्टेक हो जाती है, माइंड है अपना भी। आगे देखिए नेक्स्ट, अब समझ में आ गया कि अंत का अगर 2 अंक 4 से कट जाए तो वह संख्या पूरी जो है वो 4 से कटेगी। आगे देखिए, इसी क्वेश्चन को चेक करते हैं हम लोग, क्या यह संख्या 8 से विभाजित है, और मैं कह रहा हूं कि है। देखिए कैसे है, समझिए इसको कैसे है। ये देखिए 864 है, क्यों है यह 8 से विभाजित? क्योंकि देखिए 8 एकम 8, 3 अंक को केवल हमको लेना है 864 में, 8 एकम 8, ये देखिए कट गया, उतार लिए 6 नहीं कटा 0, 4 8, 8 अट्ठे कितना होगा 64। अगर यह संख्या का 3 अंक कट रहा है तो वह संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, समझ में आया सबको। अगर 2 से करना है तो कितना 1 अंक देखना है, 4 से करना है तो 2 अंक देखना है, 8 से करना है तो 3 अंक देखना है, और 16 से करना है तो 4 अंक हमको देखना होगा। ठीक है, संख्या कितनी भी बड़ी हो हम उस संख्या को सरलता पूर्वक काट सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो भूल जाए तो क्या करेंगे? मान लो भूल गए, अक्सर लोग कहते हैं सर जो नियम बताए थे भूल गए, कोई बात नहीं, भूल जाओ। अब यहाँ पर 2 था ना, 2 से हमने शुरू किया था, 4 का गुणनखंड कर दो, 2 से हमको करना है तो 2 गुणे 2, क्या अंक आया 2 अंक। हमको 4 से कितना देखना है 2 अंक देखना है। 8 है, 8 में देखो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना अंक आया इसमें 1 2 3। 8 वाले में हमको कितना देखना है 3 अंक देखना है।
16 से संख्या विभाज्य है कि नहीं, हमको कितना अंक देखना है, अंत का 4 अंक देखना है। अगर भूल गए हो तो कोई बात नहीं है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया 16, कितने अंक हो गए 4 अंक हो गए। बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा, बताओ याद होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो लाइक करो, और अगर होगा तो शेयर करो, कमेंट करिए आप सभी लोग, और नीचे लिखिए कि हाँ सर कटेगा, कटेगा और कटेगा, जरूर कटेगा। आइए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। 3 से विभाज्यता के नियम, फिर 6 से, फिर 9 से, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। 3 की संख्या 3 या 9 से अलग अलग बताते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। चलिए, 3 से विभाज्यता का नियम, अगर 3 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, 3 से विभाज्यता के नियम, 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो याद रख लो कुल संख्या का योग, कुल संख्या का क्या योग, सॉरी अंक का करिए, संख्या नहीं बनती है, कुल अंकों का योग बटा कितना कर दीजिए 3। कुल अंकों को जोड़ने के बाद अगर वह संख्या 3 से कट जाए तो समझ लेना कि वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, है ना। आज टोटल एकदम ट्रिक पर उतारू हूँ, और ट्रिक ही ट्रिक बताऊंगा आज, केवल और केवल ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को। अब देखिए, अंकों का योग बटा 3, मान लीजिए 6 3 6, फिर इसके बाद 3, फिर 6, फिर 3। अब बताइए कि संख्या विभाजित है कि नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर 3 न होकर के 8 हो, 8 के बाद 1 हो, 6 3 9 10 11 12, 12 6 18, 18 और 8 कितना होगा, 18 और 8 आपका 26, और 26 और 1 कितना हो गया 27। ठीक है, तो 3 देखिए 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 1, और यह देखना है कि संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। तो देखिए 6 3 कितना हो गया 9 हो गया, 9 और 10 11 12, 12 6 कितना हो गया 18, 18 और 8 कितना हो गया 26, और 26 और 1 कितना हुआ 27। इसका जोड़ने पर अगर 27 होगा तो बताइए कि अब जैसे 27 हो गया, क्या 27 3 से विभाज्य है, 3 9 27। अगर 3 से यह संख्या कट रही है तो कन्फर्म मैं बता दूं कि यह संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, काट के चेक कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर बहका करके यूट्यूब पे चले गए, हम लोगों को कट नहीं रहा है ना, है कि नहीं। हम यही मिलेंगे, फिर इसी चैनल पे मिलेंगे, कमेंट कीजिएगा नहीं कटेगा तो। देखिए 3 का नाम 3, 3 से 3 कितना बड़ी संख्या, दुनिया की कोई संख्या उठा के ले आइए, अगर उसका योग करने पे 3 से कट जाती है तो वह संख्या पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 6 3 दूनी 6 कट गया, फिर उतारे 3, 3 का नाम 3 कट गया, फिर 6 उतार लिए, 3 दूनी 6 कट गया, फिर इसके बाद 8 उतार लिए, 3 दूनी कितना हो गया 6, 8 में से 6 गया 2 21, 3 7 21, कटा कि नहीं कटा, पूरा का पूरा कट गया, और यह संख्या पूरी की पूरी क्या है विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया, अगर समझ में आया तो लाइक का बटन दबाइए। आगे देखिए, अब इसी संख्या को हम लोग चेक कर लेते हैं और भी चीजों से। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब हम लोग चेक करते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल हम इसी को चेंज कर देते हैं, 3 की जगह 9 रख देते हैं, बस। 9 से विभाज्यता का नियम, फिर वही रखिए कुल संख्या का योग बटे 9। 3 और 9 का तो बिल्कुल समान है एकदम। जो संख्या जैसे हम लोग 3 का करते हैं कि कुल संख्या का योग बटे 3, वैसे हम लोग क्या करेंगे कुल अंकों का योग बटा 9। अगर कुल अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखिए 6 3 9 9 और 3 कितना हो गया 9 10 11 12 6 18, 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26, और 26 और 1 कितना हो गया 27, और 27 किससे विभाज्य है 9 से। 9 त्रिका 27, अगर यह पूरा विभाज्य है तो यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यह संख्या 9 से विभाजित होगी। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे देखिए, 9 के बाद हम लोग चलते हैं किस पे 11 पे। आइए हम लोग देखते हैं 11 पे। 11 से विभाज्यता का नियम। इसके बाद फिर चलते हैं पीछे, 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का। देखिए किसका हो गया 2 का हो गया, 4 का हो गया, 8 का हो गया, और इसके बाद जो है
फिर 3 का हो गया, फिर इसके बाद 9 का हो गया। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ा रहे हैं 11 का। फिर इसके बाद वापस आएंगे। 4 के बाद कौन सी आती है? 5 आती है। 5 के बाद 6 आता है। 6 के बाद 7 आता है। 8 का पढ़ चुके, 9 का पढ़ चुके, 10 का तो पढ़ना ही नहीं है। 10 तो बिल्कुल सरल होता है। ठीक है, आइए 11 से विभाजकता का नियम। 11 से विभाजकता का नियम। अगर किसी संख्या को 11 से काटना होगा तो क्या करना होगा? तो ध्यान रखिएगा कि सम संख्या का योग माइनस सम संख्या का योग माइनस विषम संख्या का योग। विषम स्थान कर लीजिए, संख्या को भूल जाएंगे। सम स्थान का योग समस्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग। अगर वह योग बराबर माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद या तो वह संख्या 11 से विभाजित होती हो या तो उसका मान 0 आता हो। फिर से सुनिएगा, सम स्थान के अंकों का योग, ठीक है, के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग या तो 11 होता हो या तो 0 होता हो। तो 11 से या तो विभाजित होता हो, अगर 11 नहीं होता है तो 11 से विभाजित होता हो, तब भी आपका 11 से विभाज्य होगा। और दोनों के विषम स्थानों का अगर हम स्थान निकाल करके 0 प्राप्त करते हैं, 0 प्राप्त करते हैं, तो भी वह संख्या क्या होगी? 11 से पूरा विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मान लीजिए एक अंक लेते हैं हम 1331। अब देख लेते हैं कि क्या यह हमारा रूल फॉलो होता है, हमारा ट्रिक क्या कार्य करता है। तो देखिएगा, अब देखिए सम स्थान 1 है और सम स्थान पर 3 है, और 1 में अगर हमको 3 को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 4 आ गया। और यहाँ पर देखिए विषम स्थान पर 3 है और विषम स्थान पर 1 है। 1 और 1 कितना हो गया? हमने कहा कि सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, अगर दोनों का मान 0 हो जाए या तो फिर 11 से विभाजित होने वाला हो जाए, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। आ गया कि नहीं? 0। 13 को 1331 को भाग दे करके चेक कर लीजिए, 11 से या पूरा तरह से कट जाएगा। देखिए 1331 को अगर हम 11 से भाग करें तो 11 एकन्नम 11, 11 एकन्नम कितना होगा? 11। बच गया कितना आपके पास? 2। 23। 11 दूना कितना हो गया? 22। बच गया कितना? 11। 11 एकन्नम 11 संख्या पूरी तरह से क्या हो गया? विभाजित हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? बेहतरीन तरीके से आगे देखते हैं हम लोग। 11 के बाद हम लोग फिर चलते हैं 5 पर। आइए देखिए 5 से विभाजकता का नियम। 5 से विभाजकता का नियम, ध्यान रखिए, यह जो मैं नियम बता रहा हूं, या चाहे कोई टेट का एग्जाम दे, चाहे सुपर टेट का एग्जाम देंगे, या फिर यूपीपी का एग्जाम दें, यूपीएसआई का एग्जाम देंगे, लेखपाल का एग्जाम दें, या नवोदय के विद्यालय के बच्चे एग्जाम दें, या उसके साथ में बीएड एंट्रेंस का एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम वनडे एग्जाम में यह बहुत ही खरा उतरने वाला ट्रिक है। और इसको खूब बढ़िया से नोट्स बना करके अपने पास रख लीजिए, हमेशा के लिए रख लीजिए। 5 से विभाजकता का नियम, ध्यान रखिएगा, जब इकाई का अंक क्या हो? इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो। संख्या कितनी भी बड़ी हो 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे 5 हो गया, 2, 3, 4, 9, 12, 1, 2, 3, कितना बड़ी संख्या हो, इकाई का अंक कितना है? 5 है। अगर इकाई का अंक 5 है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह से कटना ही कटना है। या तो यहाँ पर अंक कितना हो, जैसे 1, 5, 3, 2, 7, 9, 8, 0 है ना, अंत में कितना है? 0 है। 0 है तो वह संख्या किससे कटेगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं 6 से विभाजकता के नियम। तो 5 से आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। 6 से विभाजकता का नियम, 6 से विभाजकता का नियम, इसमें देखिए 6 से कब संख्या कटेगी? जो संख्या, नोट कर लो इसको, जो संख्या 2 और 3 से एक साथ विभाजित हो जाएगी वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी।
ठीक है, जो संख्या 2 से भी कटती हो, 3 से भी कटती हो, वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग एक संख्या लेकर के, जैसे मान लीजिए 7। अब यह संख्या है, क्या यह संख्या 6 से विभाजित है विभाजित। अभी हम आपको बताते हैं 72 12। ठीक है, अब देखिए इसको पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कितने से भाग करना है, 6 से। 6 ना लिख करके हम 2 और 3 लिखते हैं, 2 गुणा कितना 3। तो इकाई का अंक 2 है, संख्या स्वाभाविक है कटेगी। अगर 2 या कटेगी, अब हम 3 से चेक कर लेते हैं क्या यह संख्या 3 से भी कटेगी। तो 7 2 9, 9 1 10, 10 2 कितना 12, और 12 3 से विभाज्य है। ठीक है, 7 2 9, 9 1 10, 10 2 कितना 12, और यह संख्या 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, इसलिए यह संख्या 6 से पूरी तरह से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, करके चेक कर लेते हैं। तो 6 से करेंगे, 6 का नम 6 बच गया 12, 6 दूना कितना हो गया 12, कट गया, 1 उतर गया, नहीं कटेगा 0 2, और 6 दूना कितना हो गया 12। ये देखिए संख्या पूरी तरह से कट गई, शेषफल रिमाइंडर इसका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसका रिमाइंडर 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब यह संख्या जो है वो 6 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो एकदम स्पष्ट रूप से ट्रिक को याद कर लीजिए आप लोग कि जब भी संख्या 6 से विभाजकता का नियम आएगा तो हमेशा किससे कटेगी, 2 या 2 और 3 का गुणा जब एक साथ होगा और वह संख्या 2 और 3 से एक साथ कटेगी तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और भी देख लीजिए, और आगे 11 का हो चुका है, 12 का देख लेते हैं। 12 से कौन कौन संख्या कटेगी, तो याद कर लीजिए जो संख्या 4 और 3 से एक साथ कटेगी। 4 का नियम अभी हमने बताया कि अंत का 2 अंक आपको चेक करना है, अगर 2 अंक कटता है तो वह संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी। और संख्या चेक कर लीजिए कि 4 और 3 से एक साथ कटती है तो संख्या कितना हो, बड़ी क्यों ना हो, वह संख्या 12 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर पूछ ले कि 15 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो जो संख्या 5 और 3 से एक साथ विभाजित हो जाएगी वह संख्या 15 से भी विभाजित होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर पूछ ले कि जो है 18 से संख्या विभाजित का नियम, तो जो संख्या 2 और 9 से एक साथ विभाजित होगी वह संख्या 18 से कटेगी। अगर पूछे 21 से कौन सी संख्या कटेगी, तो जो संख्या 3 और 7 से एक साथ कटेगी वह संख्या 21 से भी कटेगी। अगर प्रश्न हो कि 72 से कौन सी संख्या कटेगी, तो ध्यान देना कि जो संख्या 8 और 9 से एक साथ विभाजित हो जाएगी, 8 में अंत का 3 अंक देखना है और 9 में 9 को जो है कुल संख्या का जोड़ करके अगर 9 से वह संख्या विभाजित है तो संख्या 9 से भी कटेगी। अगर यह संख्या 8 और 9 से एक साथ विभाजित होगी तो वह संख्या 72 से भी विभाजित होगी। और देखिए 99 जो अभी यूपी टेट की परीक्षा में पूछा गया और बड़े ही मस्ती से हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे भाई बहनों ने उसको खूब एकदम हंसते हंसते उसको हल किया। और क्वेश्चन क्या था, 99 से विभाजकता का नियम पूछा था और 99 वाले में देखिए और बड़ी खुशी की बात है कि अपने इस इंस्टीट्यूट आरके एकेडमी का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आने की संभावना है। और जहां तक आशा है कि अधिक से अधिक छात्र जो है वो 100 प्लस में हैं और उसमें टॉपर भी हैं, 130 प्लस में भी हैं। आगे मैं रिजल्ट आने का इंतजार कर रहा हूं, जिस दिन रिजल्ट आएगा आपके सामने ला करके रखूंगा। देखिएगा आप लोग कि एकदम पूरी तरह से जो मन में सपना था अपने कि एकदम पर्चा को गर्दा गर्दा करेंगे, वह धुआं धुआं कर दिया लोगों ने, वो दिखाऊंगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो 99 का देखिए, 99 का संख्या जो गुणा 9 और 11 से, जो संख्या 9 और 11 से एक साथ विभाजित होगी वह संख्या 99 से भी विभाजित होगी। ठीक है भैया, अगर समझ में आ गया हो आप लोगों को तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और उसके साथ साथ इससे बढ़िया नोट्स बना करके आप लोग भी अपने पास रखिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ दिन।